गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग उसी में आगे पढ़ेंगे विद्यालय प्रबंधन में प्रधानाध्यापक की भूमिका। ठीक है, तो विद्यालय प्रबंधन में प्रधानाध्यापक की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जो शैक्षणिक कर्मचारियों तथा गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के मध्य संबंध बन रखता है तथा गैर शैक्षणिक तथा शैक्षणिक कर्मचारियों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने का भी प्रयास करता है। ठीक है, तो क्या क्या उसके कार्य हो सकते हैं, आइए देखें। शैक्षिक क्रियाओं संबंधी कार्य, जैसे पढ़ाना है, मूल्यांकन करना है, सहायक सामग्री की व्यवस्था करना है, निर्देशन देना है, ठीक है, पाठ्यक्रम का चयन करना है। शिक्षकों संबंधी कार्य, विद्यालय के समस्त कार्यक्रमों की सफलता उसके शिक्षकों पर निर्भर होती है। शिक्षक ही केवल वह एक साधन है जो स्कूल को गतिशील बनाए रखता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है छात्र वर्ग संबंधित कार्य, छात्रों से बात करना, उनका निर्देशन, परामर्श देना, उनकी संख्या को निश्चित करना, प्रगति रिपोर्ट देखना, उनकी परीक्षा उपयुक्त उनका मूल्यांकन कराना। इस प्रकार के बहुत सारे छात्र संबंधित कार्य रहते हैं। उनके अनुशासन की व्यवस्था करना, ठीक है ना, छात्र वर्गीकरण के लिए नीतियां बनाना, पिछड़े छात्रों के लिए अलग से शिक्षा की व्यवस्था कराना, वित्तीय सहायता देना। अगला पॉइंट है विद्यालय संबंधी कार्य, जो विद्यालय में अच्छे तरीके से शिक्षण कार्य कर सके, योग्य शिक्षकों को भर्ती करना, शिक्षक संघ का गठन कराना, प्रबंध संबंधी नीतियों को सुनिश्चित करना, विकास संबंधी समितियों का गठन कराना, संयोजकों की नियुक्ति करना। इस प्रकार के जो भी कार्य होते हैं तो वो विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वित्त संबंधी कार्य। मार्फेक्ट के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में केवल लेखा जोखा रखना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस धन से अधिकतम शैक्षिक उपलब्धियां प्राप्त करनी चाहिए। ठीक है, मतलब प्रबंधन का सिर्फ और सिर्फ यही उद्देश्य नहीं हो कि उससे धन को अर्जित किया जाए, उस धन के माध्यम से जो शिक्षण व्यवस्था है या जो शैक्षिक उपलब्धियां उनको और अच्छी तरीके से कैसे उपलब्ध किया जा सके, इसके भी बारे में बात की गई है। अगला पॉइंट है विद्यालय कार्यालय संबंधी कार्य। कार्यालय में विद्यालयों बच्चों की फीस, उन विद्यालयों का जो अर्धवार्षिक परीक्षाएं हैं, आय व्यय संबंधी रूपरेखा, वित्तीय संबंधी परामर्श, इस प्रकार के बहुत सारे कार्य होते हैं जो कि कार्यालय में डेवलप किए जाते हैं। भवन तथा अन्य संबंधी कार्य, भवन का जो क्षतिपूर्ण जगह है उसको मरम्मत कराना, ठीक है, कैंटीन, दुकान, पुस्तकालय या जो वहाँ पे छात्र संघ है, फर्नीचर्स वगैरह है, इन सारी चीज़ों का देख रेख करना। जो संग्रहालय है, पुस्तकालय हैं, जो अगर उनमें कुछ कमी लगती है तो अध्ययन कक्षों का और निर्माण करना और प्रयोगशालाओं का निर्माण करवाना। ठीक है, तो इस प्रकार सारी चीज़ें इसमें बात की गई हैं। इसके बाद प्रबंधन एवं प्रशासन में 5 तरीके की बात की गई है। नियोजन में शिक्षक की भूमिका, प्रशासन में शिक्षक की भूमिका, व्यवस्था में शिक्षक की भूमिका, पर्यवेक्षण में शिक्षक की भूमिका, मूल्यांकन में शिक्षक की भूमिका। ठीक है, तो नियोजन में क्या कि शिक्षक को किस प्रकार से अपने पाठ्यक्रम को प्रस्तुत करना है, ठीक है, क्या उसकी शिक्षकों की क्या व्यवस्था रहेगी, अनुभव के आधार पर सुझाव मांगे जाते हैं शिक्षकों से। ठीक है, और जो भी आगे प्लानिंग होती है उसमें शिक्षकों की अहम भूमिका निर्धारित होती है। पर्यवेक्षण में जो भी विद्यालय संबंधी कार्य चल रहे हैं, चाहे वो शिक्षण संबंधी हो, चाहे वो प्रयोगशाला संबंधी हो, या जो पाठ्य सहगामियां संबंधी हो, छात्रावास हो, कैंटीन हो, तो इन सारे में भी कौन नियुक्त किए जाते हैं? इनके निरीक्षण में शिक्षक ही नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद विद्यालय प्रबंधन में बालकों की भूमिका। बालक किस प्रकार से विद्यालय प्रबंधन में अपनी भूमिका दर्ज कराते हैं। ठीक है, क्योंकि जो डीवी महोदय हैं उन्होंने त्रिपदी प्रक्रिया बताया, यानी कि विद्यालय, बालक और पाठ्यक्रम,
यानी कि विद्यालय में बालकों की क्या होती है, अहम भूमिका निर्वहन होती है, जिसमें प्रथम शिक्षक होता है, द्वितीय छात्र होता है, तृतीय समाज को महत्व दिया है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से बालक किस प्रकार विद्यालय प्रबंधन में अपना सहयोग प्रदान करते हैं, वो सारे पॉइंट इसमें लिखे हुए हैं। पांचवा ये रिपीट हो गया हमें लगता है, चलिए इसको छोड़िए। इसके बाद समुदाय, समुदाय में हम लोग किस प्रकार से इंट्रोड्यूस होते हैं, इसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे। आप लोगों को कैसा लगा ये जरूर आप लोग कमेंट में बताते रहिए। थैंक यू क्लास।